हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राजन और आप जुड़ चुके हैं राजन बायोलॉजी यूट्यूब चैनल से। तो आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। आपको पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें रिप्रोडक्शन होता है, और यहाँ पे जो है इस लेक्चर में पढ़ना है कि उसी का सबसे पहला टाइप जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। वही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब होता है वैसा रिप्रोडक्शन जहां पे सेक्स सेल बोले तो गैमिट्स नहीं इन्वॉल्व होता हो। क्लियर? वैसे रिप्रोडक्शन को अपन क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका डेफिनेशन वही निकल के आया, वैसा दोज रिप्रोडक्शन इन विच ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट। क्लियर? यूनिपेरेंटल होते हैं, सिंगल पेरेंट एंड जनरली विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट। जनरली किसी किसी केस में गैमिट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जनरली गैमिट इन्वॉल्व नहीं होते हैं। क्लियर? यहां पे अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर देखा जाए तो किसमें होता है सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो इसके बारे में कहा जा सकता है कि ये यूजुअली फॉलोड बाय सिंपल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म। मतलब ये जनरली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन का मेथड देखा जाता है। वैसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेल्युलर हो, क्लियर, जनरली प्लांट्स, क्लियर, तो यहां पे जो है फंजाई, एल्गी वगैरह में देखने को मिलता है। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म जिसका होगा, ठीक है ना, सेलुलर ग्रेड वगैरह हो, तो उसके अंदर ये रिप्रोडक्शन का मेथड ज्यादातर देखने को मिलता है। वही कॉम्प्लेक्स की अगर बात कर ले, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। मतलब सिंपल ऑर्गेनाइजेशन में एसेक्सुअल, और वही कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो जनरली सेक्सुअल। क्लियर? अब यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे जो ऑफस्प्रिंग है वो कैसे होते हैं? तो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली। टू इट्स पेरेंट। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोन्स बोलते हैं। मतलब यहां जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो क्या होते हैं? अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली। जैसे एक ये अगर देखा जाए पेरेंट सेल है, तो यहां पे इनके अंदर डिवीजन होता है, और ये जो बने यही इनका क्या है? प्रोजेनी है। इसी को अपन डॉटर सेल भी बोल सकते हैं। तो ये पेरेंट जो है वो टूट करके दो ऑर्गेनिज्म बना। मतलब इसमें जनरली माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ है, और ये जो है आपस में जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सेम होगा, प्लस अपने पेरेंट के जैसा भी सेम होगा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोन्स बोलते हैं। क्लियर? ये बात याद रखना है क्लोन्स के बारे में। तो जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होने की वजह से यहां पे जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो क्लोन्स कहलाते हैं। इसको नोट करिए, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए हम लोग अभी पढ़े हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देखें कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होता है जो यूनिपेरेंटल होता है, क्लियर, मतलब एक ही पेरेंट उनका नया ऑफस्प्रिंग बनाता है, उसी के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग अलग मेथड्स हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग मेथड्स के द्वारा जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें सबसे पहला आ जाता है फीजन। फीजन का मतलब होता है डिवीजन। जब कोई ऑर्गेनिज्म टूट करके नया ऑर्गेनिज्म बनाए तो उसको फीजन बोलेंगे। दूसरा आता है बर्डिंग। जब बर्ड का फॉर्मेशन हो, पेरेंट बॉडी से स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो और वहीं चल करके आगे नया ऑर्गेनिज्म बनाए, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? बर्डिंग। तीसरा है स्पोर फॉर्मेशन। जब माइन्यूट डस्ट लाइक रिप्रोडक्टिव प्रोपाग्यूल्स बनने लगे तो उसको अपन बोलते हैं स्पोर्स।
और इस प्रोसेस को स्पोरुलेशन भी बोला जाता है। उसके बाद देखा जाए तो चौथा आएगा फ्रैगमेंटेशन। जब कोई ऑर्गेनिज्म टूट करके छोटे छोटे पीस में टूट जाए और वहीं आगे चल करके नया ऑर्गेनिज्म बनाए तो उसको बोलेंगे फ्रैगमेंट, और फ्रैगमेंट से नया ऑर्गेनिज्म बने तो फ्रैगमेंटेशन। ऐसा प्लांट के लिए लिया गया टर्म है। क्लियर। उसके बाद आता है रीजनरेशन। फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन की अगर बात करें तो फ्रैगमेंटेशन प्लांट में लेते हैं हम लोग टर्म, और रीजनरेशन एनिमल के लिए लिया गया टर्म है। ठीक है ना। इसमें प्लानेरिया वगैरह आ जाता है कि रीजनरेट करके नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो, मतलब किसी लॉस्ट पार्ट से, किसी कटे हुए पार्ट से, ठीक है ना, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाए तो रीजनरेशन कहलाएगा। क्लियर। रीजनरेशन में चूंकि दो तरह का कॉन्सेप्ट आता है, एक तो लॉस्ट पार्ट से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन, दूसरा इसी में आता है कि लॉस्ट पार्ट जो है वो अगर कोई पार्ट कट गया है तो वो रीअपियर हो जाए, सिर्फ नया ऑर्गेनिज्म ना बने, रीअपियर हो जाए। जैसे अपन स्किन के बारे में कह सकते हैं, ये भी रीअपियर होता है। अगर कहीं किसी कारणवश अगर स्किन हट जाए, ठीक है ना, छिल जाए, तो स्किन नया बन जाता है। वही अगर देखा जाए छिपकली का टेल देख लीजिए आप, उसमें भी रीजनरेशन होता है। छिपकली का पूंछ अगर कटता है तो नया पूंछ बन जाता है, तो वो भी रीजनरेशन है, लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं है। रिप्रोडक्शन प्लानेरिया में होता है कि जितने भी टुकड़ों में प्लानेरिया अगर टूटता है तो हर एक टुकड़ा से उसका नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो रीजनरेशन का एग्जाम्पल जो होगा वो प्लानेरिया रिप्रोडक्शन में आएगा। तो दो कॉन्सेप्ट है, दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल याद रखेंगे प्लानेरिया का रिप्रोडक्शन में। उसके बाद आता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव मतलब होता है वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट अदर देन फ्लावर, क्योंकि फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन मतलब होता है रिप्रोडक्शन। ये प्लांट के लिए लेते हैं हम लोग टर्म प्रोपागेशन, एनिमल के लिए रिप्रोडक्शन, और वहीं स्पोर के लिए प्रोपाग्यूल्स। तो ये तीनों मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। क्लियर। और नेक्स्ट और लास्ट है पार्थिनोजेनेसिस विदाउट फर्टिलाइजेशन। फीमेल गैमीट यहाँ पे इन्वॉल्व होता है और वो नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कराए तो ये पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। इस तरह से अपन टोटल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात किए तो इसमें टोटल 7 टाइप्स जो है ये अपन को पढ़ना है। क्लियर। तो अभी इसको आप नोट करिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।